अब वापस आते हैं, आपको वर्तमान में ले के चलते हैं। जिनके लिए भीड़ का हिस्सा बनने कमला आई थी, आज वही कमला मौत की दहलीज पर खड़ी हुई है। लेकिन इन सफ़ेद चमकदार कुर्ते वाले कोई वहाँ नहीं है। आज के देव ना तो शिव थे ना ही गणेश। क्योंकि कमला उनकी राजनीति का सिर्फ एक टूल थी, एक संसाधन थी, एक औजार थी जो काम होने के बाद किसी कोने में डाल दी गई थी। फिर जब ज़रूरत होगी तो फिर इस्तेमाल कर लिया जाएगा, फिर एक भीड़ जुटा ली जाएगी। कितनी ऐसी कमला उस भीड़ का हिस्सा बनेगी, ये चक्र चलता रहेगा। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि कल मामा ने किस मुंह से कहा था कि ये महाकुंभ कोलों की ज़िंदगी को बदलने का एक अभियान है। यहाँ तो कमला की जान जा रही है और ना मामा है और ना मामा के कुर्ते वाले प्यादे। अब समझ में आएगा कमला की तुम सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए बनी हो और ये तुम्हारे जरिए अपनी कॉलर ऊंची कर रहे हैं। जिस दिन ये समझ जाओगी उस दिन तुम्हारा विकास तुम्हारे दरवाजे चल कर आएगा सुबह सुबह, वरना यूं ही मरती रहोगी। अब 48 घंटे पीछे की समय यात्रा पर ले चलते हैं आपको। एक भरा पूरा कोल परिवार था, अपनी जिंदगी में मस्त, ना बहुत ज़्यादा की आस ना कम होने का गम। पिता रोज की तरह मसूर उखाड़ते खेत जाने वाले थे। कभी आसानी से ना मिलने वाले सचिव आए और इतनी मोहब्बत से बात की, ऐसा कोई सगा भी आजकल नहीं करता है। सचिव ने बोला, तुम लोगों को चलना है, प्रदेश और देश के मुखिया आ रहे हैं, तुम लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है। लेकिन घर के मुखिया को समझ में आ रहा था पूरा माजरा। उसने पूछा, रैली ही क्यों, कौन आ रहा है? सचिव द्वारा आने वालों का नाम बताया गया, लेकिन उसने हाथ जोड़कर बोला, महाराज अभी मसूरी की कटाई चल रही है, आज भी उखाड़ने जाना है, हम नहीं आ पाएंगे। सचिव को गुस्सा आ रहा था, बोला, फिर मजदूरी और अन्य काम के लिए हमें ना बोलना। बस यही टर्निंग पॉइंट था। इस घर के कोल मुखिया की समस्या सरकारी सिस्टम के तले कुचल दी गई और उसने सचिव से कहा, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी दुल्हन चली गई है। सचिव का काम हो गया था, उसके लक्ष्य का एक आंकड़ा बढ़ गया था। अगले दिन कमला सरकारी बस से सीधी जिले से सतना जिले के लिए निकल पड़ी थी, उस भीड़ का हिस्सा बनने जिस भीड़ का आंकड़ा 1 लाख से ज़्यादा होना तय किया गया था, ताकि नेता लोग खुश हो सके। हुआ भी ऐसा। इतनी भीड़ देखकर गदगद थे नेता और खुश भी थे, और अफसर की क्या कहने, दोनों के काम हो गए थे। कमला भी खुश थी कि उसके यहाँ आ जाने से मसूरी समय पर उखड़ जाएगी, रात तक गांव पहुंचकर सुबह घर के काम में जुट जाएगी। लेकिन कमला की वो सुबह कभी वापस नहीं आई। आया तो बीच रास्ते में काल, ट्रक की शक्ल में, लेकिन साथ नहीं ले जा सका। लेकिन अभी भी छोड़ा नहीं है। इधर कमला कोल अपने घर की सुबह देखने के लिए काल से लड़ रही है। साथ देने बेटा आ गया है, क्योंकि घर का मुखिया अगर आ जाएगा तो घर का चूल्हा बुझने लगेगा। तो ये थी कहानी। तुम एक औजार हो नेताओं का, यूं ही मरते रहोगे। ये चंद लाइनें बहुत ही मार्मिक प्रतीत होती हैं। आज एक बेटा सतना हवाई अड्डे पर अपनी मां के साथ एम्बुलेंस में भाव शून्य चेहरे के साथ बैठा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। एक ओर अपनी जननी की ऊपर नीचे होती सांसें, दूसरी ओर अपने गांव, जिले, प्रदेश के बाहर इन सांसों को स्थिर करने ले जाने की अनिश्चितता भरा उपक्रम। बेचैनी चरम पर है। परिवार के कोई बड़े भी साथ नहीं है। अचानक से वो सबसे बड़ा हो गया है और मुखिया का दायित्व निभाने को तैयार हो गया है, और तैयार होकर वो माँ के इलाज के लिए बाहर जा रहा है। यही है जनजात समाज की ताकत, खुद सामने आकर हर परिस्थिति से लड़ना। नमस्कार, वास्तविक भारत से बलराम पांडे की रिपोर्ट।